Doing well. Topic for today discussion is uterine artery embolization. RCOG के गाइडलाइंस है, ठीक है. इसके बारे हम पढ़ेंगे. इसमें आप साइड इफ़ेक्ट्स कॉमनली आपसे पूछे जा सकते हैं और रिकरेंस एंड यूजुअली टोक्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास मोस्टली आपके पास ही शॉर्ट केस में ज़रूर फाइब्रॉइड पड़ा होता है, ठीक है. तो फाइब्रॉइड में फिर जब आप ऑप्शन देंगे तो एक ऑप्शन आप यूटराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का भी देते हैं, ठीक है. तो इसमें फिर आपको डिटेल्स में पता होनी चाहिए कि इसकी इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और आप किन पेशेंट को देंगे, ठीक है. सो यूटराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक फुल स्टडी हुई थी, ठीक है. तो इसमें आउटकम का पूछा है, ठीक है. तो आउटकम बेसिकली हाउ हॉस्पिटल स्टे, सर्जरी, और अगर आप यूट्राइन दोनों के जब आप ऑप्शन देते हैं तो यू विल ऑल्सो डिस्कस both the pros and cons of both the procedure. Okay, so in that you will discuss that in hospital stay is longer in surgery and as shorter uterine artery embolization, recovery of milestones later, and in uterine artery embolization it's sooner. Symptoms control good. In both the in surgery, symptoms are controlled, 80 to 90% improvement in symptoms, and in uterine artery embolization, there's also 80 to 90% improvement in symptoms. So the overall symptom control in both are same. Quality of life better in both. Re-intervention uncommon, but in uterine artery embolization it is more common. In surgery, in case of myomectomy, there is 5% chance in 5 years. But uterine artery embolization, there is approximately 25 to 35% chance of recurrence in 5 years. Cost effective, 5 years cheaper, and obviously uterine artery embolization is more expensive. So what are the indication for fibroid embolization? The main indication for uterine artery embolization is symptomatic fibroid causing heavy menstrual bleeding, dysmenorrhea, pain, dyspareunia, or other pressure effect on genitointestinal tract in women who desire treatment. So the technique have been recommended by NICE for this indication, although uterine artery embolization in the presence of adenomyosis is less efficacious. ठीक है, adenomyosis भी मैंने डिटेल से लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसमें इसके बारे में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में है ऑप्शन, लेकिन उसमें के लिए लेस इफेक्टिव है एडिनोमायोसिस में, ठीक है. बट इट मे बी स्टिल कॉन्सिडर्ड इन एडिनोमायोसिस व्हेन एडिनोमायोसिस एंड फाइब्रॉइड को एग्जिस्ट आफ्टर अप्रोप्रिएट काउंसलिंग, ठीक है. तो तब आप एडवाइस कर सकते हैं, जब यूजुअली एडिनोमायोसिस के साथ 70% चांस होते हैं कि फाइब्रॉइड के साथ इन दोनों की एसोसिएशन होती है, ठीक है. तो अगर आपके पास एडिनोमायोसिस के साथ आपके पास फाइब्रॉइड भी है तो फिर आप इसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का ऑप्शन दे सकते हैं और उसमें इफेक्टिव है. अदरवाइज एज अ सिंगल आपके पास अगर एडिनोमायोसिस आ जाए तो इसमें आपने फिर वो नहीं देना, क्या कहते हैं, ऑप्शन आपने नहीं देनी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है. ये आपके MRCG बुक्स की एक SBA भी है कि एडिनोमायोसिस के साथ मोस्ट कॉमनली कोई एग्जिस्टेंस किस चीज़ की है, तो वो फाइब्रॉइड की है, ठीक है. Women who have medical condition contraindicating surgery, who are unable to receive a blood transfusion, or who has witness or who have previously unsuccessful surgery for fibroid may find a uterine embolization a particularly attractive method of treatment, ठीक है. तो दोस्त पेशेंट को आप ऑप्शन दे सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट इशू नहीं है पेशेंट को, और दूसरा ये कि इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है, बट ये कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कि सर्जरी रिकरेंस ज़्यादा होता है. दूसरा ये है कि लेस चांस ऑफ सर्जरी का ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन ये कि इंटू टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, और द अदर थिंग इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें, ठीक है. सो दैट्स वाई आप फिर पेशेंट को काउंसल करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डिस्कस करेंगे. एंड ओकेजनली वुमेन मे बी रेफर्ड फॉर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर फाइब्रॉइड causing infertility but without other symptoms. The use of uterine artery embolization in this situation should be considered with caution after assessment and treatment under the care of gynecologist with an interest in assisted reproduction and fertility, ठीक है. तो लेस लाइकली अगर कोई फर्टिलिटी चाहती है तो हम ये ऑप्शन इसमें प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं अप टू 4 to 5% चांस, दोज इन लेस दैन 40 ईयर्स में चांस होता है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटली ओवेरियन वेसल को अगर एम्बोलाइज हो जाए तो ओवेरियन फेलियर के चांसेस होते हैं, ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल जो पेशेंट फर्टिलिटी चाहती है तो यूजुअली हम इसमें अवॉइड करते हैं, ठीक है. लेटर ऑन इसके ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हो गई
तो इनफर्टिलिटी और अदर ऑप्शन ये होता है कि इनमें फिर फर्दर अगर ये प्रेगनेंसी इनकी हो जाए तो इनमें थोड़ा बहुत चांस होता है यूट्राइन रप्चर का, ठीक है, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन के चांसेस इनमें होते हैं, ठीक है। तो यूजुअली अगर आपके पास इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी चाहती है तो यूजुअली आपने ऐसी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करना, लेकिन आप ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर पेशेंट स्टिल वांट्स के नहीं मैंने यूट्राइन आर्ट एम्बोलाइजेशन करनी, बट आपने बताने कि 5 to 7% रिस्क है ओवेरियन फेलियर का, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में हो, ठीक है। Contraindication. The contraindication are very important. That is that the evidence of current or recent infection in the genital tract, serious doubt to the diagnosis due to clinical factors or inadequate imaging. So imaging is very important कि आपको confirm हो कि this is fibroid कितने हैं, कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको बड़ा clear indication इसकी होनी चाहिए। Asymptomatic fibroid, pregnancy, where a patient would refuse a hysterectomy under any circumstances for social or cultural reason, even after appropriate counseling that is necessary after uterine embolization in only small proportion of the cases. ठीक है, so these are the contraindication. So with respect to relative contraindication, it is believed that narrow stalk pedunculated submucosal fibroid might detach to the endometrial cavity post-embolization. Similar concern have been raised for large intracavitated submucosal fibroid when there is undertaken after a careful consideration and with a plan in the place for hysteroscopic fibroid retrieval from endometrial cavity where there is to occur. तो ठीक है, तो आपके पास एब्सोलूट आपके पास ये वाले कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटिव में यूजुअली कहते हैं कि आपके पास जब पेडंकुलेटेड सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड हो तो यूजुअली इसमें हम नहीं करते क्योंकि चांस होता है कि ये डिटैच हो जाए और फिर कैविटी में आ जाए, ठीक है। तो वो डिस्टर्बेंस फिर आपके पास कॉज कर सकती है, लेकिन लेस लाइल के रिलेटिव है, ऑप्शन आप दे सकते हैं, फिर पेशेंट के अपने विशेज़ होती हैं, ठीक है। Pedunculated subserosal are also at risk of detachment post-embolization and arrangement may need to be made for laparoscopic retrieval. ओके, तो रिलेटिव आपके पास कौन कौन सी हो गई हैं? पेडंकुलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड और सबसीरोजल फाइब्रॉइड, और एब्सोल्यूट आपके पास ये बाकी जो आपके पास हैं, ठीक है। तो इस पे आपको SB आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन है और किस में आप रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। तो इसमें फिर ऑब्वियसली आप जब आपके टोक्स और इनके वाइवाज होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ठीक है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किन पेशेंट को आप वो करेंगे, एडवाइस करेंगे, ठीक है। So a desire to fertility in women of childbearing age with symptomatic fibroid is a relative contraindication, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 5 to 7% चांस है relative contraindication है, तो आप पेशेंट के साथ आप डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर पेशेंट के विशेस पे आप पर जा सकते हैं क्योंकि इट्स रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। अच्छा, फर्स्ट फिर प्रोसीड टुवर्ड द कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस आर लोकल कॉम्प्लिकेशन दैट इज ग्रोइन हेमेटोमा, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, डायसेक्शन, सूडो एन्यूरिज्म। अर्ली कॉम्प्लिकेशन विद इन द 30 days पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम, इस पे SB आता है, ठीक है। आपसे यही SB इस तरह आता है कि आपके पास पेशेंट है, यूट्राइन आर्ट एम्बोलाइजेशन है, अभी पेन, नोजिया, सिवियर पेन है, नोजिया, फीवर, मलेज, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका इमेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन है वो पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम है। तो ये पेशेंट सिवियर पेन में होती है तो आपने पेशेंट को एडमिट करना है और इनको आपने IV एनाल्जेसिया देना है बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट द पेन, ओके। फर्दर आपके पास क्या हो सकती है? रेज WBC इन्फ्लेमेटरी मार्कर सेल्फ लिमिटिंग इन 10 days to 2 weeks, UTI एंड DVT वेरी रेयर, ठीक है। तो ये पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम यूजुअली रिजॉल्व हो जाते हैं, बट आपने पेशेंट को प्रॉपर पेन किलर देना होता है। लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? वेजाइनल डिस्चार्ज 16% एट 12 month, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग। इफ फाउल स्मेलिंग, ट्रीट एम्पेरिकली, ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर अगर फाउल स्मेलिंग है तो आपने फिर ऑब्वियसली ट्रीट करना है। Persistent discharge, pain, suspicious of fibroid expulsion and impact in 10% of the cases, mostly with submucosal fibroid, ठीक है। Okay, so permanent amenorrhea, which overall occur in 1.5 to 7% of the patient, but is markedly depend on the patient age, ठीक है। ये आपके पास SB आ सकता है कि कितने पेशेंट में आपके पास एमेनोरिया ओवेरियन फेलियर करता है, ठीक है। परमानेंट एमेनोरिया हो जाता है इनमें, तो वो कितने परसेंटेज है? 1.5 to 7% है, ठीक है। Urgent hysterectomy due to infection in 1% of the cases, in 1% which may occur several months after uterine artery embolization. तो 1% आपने ये वाली याद करनी है। परमानेंट एमेनोरिया कितना होता है? 1.5 to 7%। और एक आपके पास है कि अर्जेंट हिस्टेक्टमी ड्यू टू इन्फेक्शन कितना चांस है? वो 1% है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये परसेंटेजेस हैं, ठीक है।
पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म दैट दे मे रिक्वायर फर्दर ट्रीटमेंट फॉर रिकरेंट सिम्टम्स, ठीक है, फर्दर ट्रीटमेंट रिकरेंस इसमें हो सकता है, ठीक है। तो द रिस्क इज़ 25% इन 5 years फॉर पेशेंट लेस देन 40 years ऑफ एज, ठीक है। मायोमेक्टमी आपके पास रिकरेंस कम होता है, इसमें 5% इन 5 years है, और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में आपके पास 25% इन पेशेंट दोज लेस देन 40 years एंड 10% फॉर दोज बिटवीन 40 and 50 years, क्योंकि उसमें रिकरेंस उस वजह से कम होता है क्योंकि जितना आपके पास आप एडवांस एज होती है तो फाइब्रॉइड के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। यूजुअली फाइब्रॉइड रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेटर ऑन, क्योंकि मेनोपॉज में और इनमें लेस लाइकली फाइब्रॉइड होता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में परसेंटेज कम है, और आपके पास जो लेस देन 40 years है रिप्रोडक्टिव एज में आपके पास 25% है। तो इस वजह से आपने पेशेंट को सिस्टमेटिकली आपने काउंसिल करना है कि वेदर शी opt for myomectomy or whether she is opting for uterine artery embolization. But the patient fertility अगर चाहती है ना, तो मैंने आपको ये डिटेल फाइब्रॉइड में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आपको कि सिस्टमेटिकली कि आपने अगर फर्टिलिटी विशेज़ है तो आपने मायोमेक्टमी का ऑप्शन देना है अगर सिंगल फाइब्रॉइड है, ठीक है। और आप अगर सब म्यूकोजल है तो सब म्यूकोजल में अप टू 5 सेंटीमीटर तक हम स्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन 5 सेंटीमीटर में ये मुश्किल होता है, ठीक है। जब आपके पास टाइप 2 सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड होते हैं तो फिर आपने 2 सेशन में कर सकते हैं, ठीक है, 2 सेशन में आप स्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी कर सकते हैं, बट वो बड़ा एक्सपीरियंस बंदा उसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। फर्दर अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो फिर आप ऑप्शन ऑब्वियसली मायोमेक्टमी देंगे, और ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। लेकिन यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है फॉर दोज हु वांट फर्टिलिटी, और आपने ये भी बताना है कि रिकरेंस यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में ज़्यादा है और मायोमेक्टमी में आपके पास 5% है, बट अदर जो कॉम्प्लिकेशन वो ये है कि पेशेंट को इस तरह ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ऑब्वियसली मायोमेक्टमी में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। दूसरा है कि चांस ऑफ हिस्टेरेक्टमी 1% उसमें चांस ऑफ हिस्टेरेक्टमी है, और डैमेज टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने अभी से अगर आप माइंड में रख लेना, तो अगर आप टोक्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स टोक्स में भी बड़ी हेल्प करेंगे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में आपने क्या बोलना है, मायोमेक्टमी दोनों ऑप्शन जब आप देंगे तो कौन सा पेशेंट के लिए बेस्ट है, दोनों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। फिर जो बेस्ट होगा तो वो आपने पेशेंट को बताना है कि उसके फिर आपने प्रॉपर प्रोसीजर बताना है, ठीक है। But those patients who desire pregnancy or wish to maintain fertility should be told that effect of uterine artery embolization on fertility and on pregnancy are uncertain, though successful pregnancy is possible in women undergoing uterine artery embolization, ठीक है। तो बस आप डिस्कस करेंगी, और फिर अगर पेशेंट के कॉस्ट रिलेटेड कोई इशू नहीं है तो आप ऑप्शन दे सकती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप है, और कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।